नमस्कार। आप सबको हमारे चैनल पर स्वागत है। तो आज चर्चा का विषय है माइंड रूब्रिक पर चर्चा करेंगे। और वह रूब्रिक है, दो रूब्रिक है, उसी पर चर्चा किया जाएगा कि कैसे दोनों एक दूसरे से भिन्न हैं। रूब्रिक है फियर अरेस्टेड ऑफ बीइंग, माइंड फियर अरेस्टेड ऑफ बीइंग। और दूसरा रूब्रिक है फियर पैरालिसिस ऑफ। इन्हीं दो रूब्रिकों में समानता और भिन्नता का समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए अब आगे बढ़ा जाए। देखिए, फियर के बारे में तो पिछले वीडियो में बताया जा चुका है, कई वीडियो में, कि फियर क्या होता है। तो अब इसमें जो दूसरा शब्द है अरेस्टेड, अरेस्टेड, उसको समझने का प्रयास करते हैं। अरेस्टेड, अरेस्टेड के मतलब हुआ कि किसी चीज की स्वाभाविक जो प्रगति है, वृद्धि है, उसको कम कर देना या सीमित कर देना। जैसे कोई व्यक्ति जब अरेस्टेड हो जाता है, कुछ गलत काम किया है, क्राइम किया है, किसी कारण से वो अरेस्टेड हो गया, तो क्या हो जाता है, उसकी गतिविधि को सीमित कर दिया जाता है। वो स्वतंत्र रूप से माने नहीं रह जाता, स्वतंत्र नहीं रह जाता, उस पर रेस्ट्रिक्शन लग जाता है। अब रूम में उसको बंद कर दिया गया, हाजत में बंद कर दिया गया, तो उसको अब उसी एरिया में वो रहेगा, उतना से बाहर नहीं निकल सकता है। तो वही चीज है, उसका गतिविधि जो है वो सीमित हो गया। नॉर्मल माने जो फंक्शन है, नॉर्मल जो काम है, वो तो कर सकता है, लेकिन उसका जो गतिविधि है, प्रोग्रेस है, वो उस पर रोक लगा दिया गया है, सीमित कर दिया गया है, स्लो कर दिया गया है। स्वतंत्र रूप से वो नहीं कर पा रहा है। अब मान लीजिए कि किसी व्यक्ति को एक रूम में बंद कर दिया जाए, कैद कर दिया जाए, तो क्या होगा, वो रूम में भर के अंदर में रहेगा, जो कुछ उसको करना है रूम में करेगा। तो उसका क्या हुआ, क्रियाकलाप को उसका सीमित कर दिया गया, रोक लगा दिया गया। यही चीज है। तो इसमें क्या होता है, व्यक्ति को डर होता है कि उसको, उसकी जो स्वतंत्रता जो है वो उस पर रोक न लग जाए, उसको सीमित न कर दिया जाए। इस तरह के डर होता है। बीमारी के कारण मैं जो है काम पहले के तरह से न कर पाऊं। अब पैर में दर्द है, पैर में दर्द है, तो सब काम धाम अच्छे से कर पा रहा था, चल रहा था अच्छे से। अब उसको दर्द हो गया, तो पहले जितना स्वतंत्र रूप से वो चल घूर रहा था, उस तरह से वो नहीं कर पाएगा। उसका एक्टिविटी क्या हो जाएगा, सीमित हो गया। ऐसे हो सकता है। अच्छा, कोई व्यक्ति है तो उसको डर लग रहा है कि बीमारी के कारण मेरे खाने पीने पर न रेस्ट्रिक्शन लग जाए, इच्छा अनुसार जो मन में आ रहा है मीठा खा ले रहा है, जो मन में आ रहा है तीता खा ले रहा है। अब बीमारी के कारण, जैसे शुगर जब हो गया, तो अब बीमारी के कारण उसको जो खाना पीना है, उसको शुगर पर रोक न लगा दिया जाए। अब शुगर खाने का वो शौकीन है तो रोक लगेगा। तो ये भी एक तरह से क्या है, अरेस्ट की अवस्था में चला गया, स्वतंत्रता से वंचित हो गया। आगे जो इच्छा वो खा रहा था, अब उसको मीठा खाने पर रोक लग गया। तो ये चीज है, ये हो गया अरेस्ट, अरेस्टेड हो गया। तो दूसरा है क्या है, पैरालिसिस। देखिए, अरेस्टेड में भी, अरेस्ट जो प्रक्रिया है वो परमानेंट नहीं होता है, वो टेम्पोररी ही होता है। अरेस्ट वाला प्रक्रिया तो कुछ दिन के लिए उस पर रोक लग जाएगा, कुछ दिन के लिए। अब जब तक वो बीमार है, शुगर जब तक उसको है, तब तक जैसे कि चीनी पर रोक लगेगा, शुगर ठीक हो सकता है तो उस पर खा सकता है। तो ये है, ये परमानेंट नहीं होता है। और
माने टेम्पोररी होता है। और पैरालिसिस क्या है? पैरालिसिस में क्या हो जाता है? सामान्य वर्किंग कंडीशन जो है, नॉर्मल वर्किंग कंडीशन है, वो क्या हो जाता है? वो बंद हो जाता है। सीजेशन ऑफ नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ एनी सिस्टम, ये हुआ पैरालिसिस। सीजेशन ऑफ नॉर्मल फंक्शन ऑफ एनी सिस्टम, किसी सिस्टम के माने नॉर्मल जो फंक्शन है उसमें बाधा पड़ जाता है, नॉर्मल फंक्शन नहीं कर पाता, रोगी सामान्य वर्किंग कंडीशन में नहीं रहता। अब जैसे बोल सकता है मेरे घुटने में 2-3 दिनों से दर्द हो रहा है, डर लग रहा है कि चलना फिरना न बंद हो जाए। अब चलना फिरना एक नॉर्मल कंडीशन है भाई, तो वो न बंद हो जाए, बेड पर न पड़ जाऊं। देखिए, पैरालिसिस में हेल्पलेसनेस, डिपेंडेंसी की फीलिंग होती है। अब बेड पर पड़ जाएंगे तो दूसरे पर निर्भर हो जाएंगे, असहाय हो जाएंगे, तो इस तरह की फीलिंग होती है। अब इसको एक उदाहरण से समझने का प्रयास करते हैं। एक बच्चा है, मान लीजिए एक बच्चा है, वो खेलने का उसका खूब शौक है, खेलने का खूब शौकीन है। तो अब उसको यदि मान लीजिए थोड़ा शरीर खराब भी लग रहा है तो घर में किसी को नहीं बताएगा, कि अगर बता देंगे तो हम पर रेस्ट माने क्या हो जाएगा, हमको बाहर नहीं जाने दिया जाएगा, हम खेल नहीं पाएंगे। तो ये क्या हुआ? बच्चा के लिए माने नॉर्मल फंक्शन क्या हो, नॉर्मल वर्किंग कंडीशन क्या हुआ? खेलना कूदना। तो अब उसको खेलने कूदने पर रोक लग जाएगा, यानी उसको डर है कि हम बता देंगे तो हमारे खेलने कूदने पर रोक लग जाएगा, हमको बाहर नहीं दिया जाएगा। इसी तरह से कोई मान लीजिए कि डेली बेसिस पर काम करने वाला है, तो अपने मालिक से अपने बीमारी के बारे में नहीं बता सकता है, कि जैसे कि यदि बता देंगे कि हम बीमार हैं, हम उस ढंग से काम नहीं कर सकते हैं, नहीं तो मालिक जान जाएगा तो हमको काम पर अलाउ नहीं करेगा, तो अलाउ नहीं करेगा तो फिर हमको मुश्किल हो जाएगा। तो उसको डर से उसको नहीं बता रहा है अपने मालिकों की हमको बीमार हैं, बीमारी की हालत में भी काम करते रहा है। तो यहाँ भी क्या है, उसको डर है कि यदि हम बता देंगे तो हमारा जो नॉर्मल वर्किंग कंडीशन है वो गड़बड़ हो जाएगा। ये चीज़ है, ये हो गया। अब देखिए, अब यही अवस्था रहता कि बच्चा को इस तरह के यदि डर है कि हम यदि बता देंगे तो हमारे खेलने पर रेस्ट्रिक्शन लग जाएगा, हमारा खेलना, जैसे हम पहले 2 घंटा खेलते थे तो हमको अब बोला जाएगा कि नहीं 2 घंटा नहीं खेलना है, तुमको 1 घंटा खेलना है। तो ये क्या होगा, उसको रेस्ट्रिक्शन कर दिया गया कि 2 घंटा खेलता था डेली, वो अपने स्वाभाविक रूप से स्वतंत्र था 2 घंटा खेलने के लिए। अब उसको लगा दिया गया, उस पर प्रतिबंध लग गया कि नहीं 2 घंटा तुमको नहीं खेलना है, तुमको 15 मिनट खेलना है, 1-1 घंटा खेलना है। तो ये हो गया रेस्ट्रिक्ट वाला फीलिंग। उसका जो प्रक्रिया जो नॉर्मल है उसको कम कर दिया गया। अब मान लीजिए कोई किसी को डर है कि हम डॉक्टर के पास जाएंगे तो डॉक्टर हमको कोई खाने पीने पर रोक न लगा दे, खाने पीने पर रेस्ट्रिक्शन न कर दे। तो ये चीज है। पैरालिसिस वाला में क्या है कि व्यक्ति नॉर्मल वर्किंग कंडीशन में रहना चाहता है, किसी भी कीमत पर फियर पैरालिसिस वाला व्यक्ति नॉर्मल वर्किंग कंडीशन में रहना चाहेगा। अब इसमें क्या है, इसमें फियर अरेस्टेड ऑफ बीइंग में स्वतंत्रता जो है, स्वतंत्र रूप से जो कुछ कर रहा था उसमें माने उसको सीमित कर दिया जाएगा, बंद हो जाएगा, उसको कम कर दिया जाएगा। स्वतंत्र था, कुछ भी कर रहा था, चलना घूरना, चल घूर रहे हैं हम लोग, फ्री ढंग से चल रहे हैं, पैर में दर्द हो गया, अब चलिए नहीं पाते हैं, तो ये जो फीलिंग होगा, पहले जितना चल नहीं पाते हैं, हमारा चलना फिरना सीमित हो गया, तो ये जो फीलिंग है ये है अरेस्टेड की फीलिंग। तो यही दोनों में अंतर है। अरेस्टेड वाला फीलिंग क्या होता है कि हमारा जो है जैसे कि स्वतंत्रता न कम जाए, स्वतंत्र रूप से हम कुछ कर न सकें,
हमारा जो सीमित न हो जाए कार्यक्रम, तो ये होता है। तो आज के लिए इतना ही। जो लोग मेरा वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, कृपा करके वो लोग सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। तो संक्षेप में एक बार फिर कह देते हैं कि पैरालिसिस वाला में व्यक्ति क्या है, माने किसी भी कीमत पर नॉर्मल वर्किंग कंडीशन में रहना चाहता है, और इसमें नॉर्मल वर्किंग कंडीशन खो जाने का डर होता है कि बीमारी के कारण या किसी भी कारण से हमारा जो नॉर्मल वर्किंग कंडीशन है वो न बंद हो जाए। और इसमें क्या है, इसमें है अरेस्ट, हमारा स्वतंत्रता से वंचित न हो जाए, हम पर रोक न लगा दिया जाए, हमारा जो प्रोग्रेस है, जिस ढंग से काम धाम हम कर रहे हैं उस पर रेस्ट्रिक्शन न कर दिया जाए, सीमित न कर दिया जाए, इस तरह का डर होता है। तो ठीक है, अब लास्ट ये आज के लिए इतना ही। अब इजाज़त दीजिए, विदा दीजिए, फिर मिलेंगे दूसरे वीडियो में नए विषय वस्तु के साथ। नमस्कार, जय हिंद।